बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से 28 जुलाई बलोच राजी मुच्ची का इनेकाद जब ऐलान हुआ, उसके लिए बलूचिस्तान भर से काफिलों की सूरत में लोग गवादर के लिए रवाना हुए। आप सबके सामने है कि किस तरह गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर हर 5-10 किलोमीटर बाद रुकावटें खड़ी की गई, और वो रुकावटें आम रुकावटें नहीं थी, बल्कि उस पे दुनिया जहां की फोर्सेस भी लाके तैनात की गई थी, जहाँ पे मुख्तलिफ पूरे बलूचिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ एरियाज़ में लोगों को गैर कानूनी तौर पर रोका गया। ना सिर्फ रोका गया बल्कि बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई, लोगों पर तशद्दुद भी हुआ और लोगों को शहीद भी किया गया। पूरे बलूचिस्तान में मुख्तलिफ वाक़यात में इस वक्त तक हमारी इतलात के मुताबिक 5 अफराद जो है शहीद हो चुके हैं और कई अफराद जख्मी हैं, माँ सिवाय गवादर के कि गवादर में जितनी शहादतें हुई हैं या जितने लोग जख्मी हैं उनका हमें कोई इल्म नहीं है, क्योंकि गवादर सिटी का बाकी जो है तुर्बत और गवादर बाकी पूरे सूबे से कट ऑफ है, हमें कुछ पता नहीं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जब हम शाल के काफिले के साथ हम 27 तारीख को रवाना हुए, हम जब मुख्तलिफ रुकावटों को अबूर करते हुए मस्तुंग पहुँचे तो नवाब होटल मस्तुंग के पास हमारी गाड़ियों पे फ्रंटियर कोर यानी एफसी ने स्ट्रेट फायर किया, लोगों को जख्मी किया, खवातीन पर तशद्दुद किया और हमारे जितने काफिले में मौजूद बसेस थी उन सब के टायर बस्ट किए। तो हम एहतजाजन वहीं पे मस्तुंग में धरना दे के बैठ गए। 3 दिन हम वहाँ पे मौजूद रहे। हमारी मौजूदगी में उन्होंने वहाँ पे नेटवर्क जो है तमाम मस्तुंग के बंद कर दिए। हमारा भी जो है किसी से कोई आलावाल नहीं हो पा रहा था कि पूरे सूबे में बाकी क्या हो रहा है। हम आज फिर से कोयटा आए हैं। इस वक्त मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद हूँ। हम यहाँ एहतजाज दिए हुए बैठे हैं और हमारा अगला लायमल ये है कि हम ये ऐलान करते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से कल बलूचिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद किया जाएगा। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ, कल बलूचिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद किया जाएगा और मुख्तलिफ शाराएँ बंद की जाएंगी। मैं पूरे बलूचिस्तान के लोगों से गुजारिश करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि आप सब आएँ और इस पुरअमन जिद्दोजहद और पुरअमन मुजाहरों में शरीक हों। इन मुजाहरों में शरीक होना इसलिए भी ज़रूरी है कि गवादर में डॉक्टर मारंग बलोच और बाकी BYC के जितने सीनियर साथी हैं वो सब गिरफ्तार हैं, और सिर्फ गिरफ्तार नहीं बल्कि उन पे दावा बोला गया था, क्रैकडाउन किया गया था, उनको जख्मी करके उनको गिरफ्तार किया गया और हमें अब तक कुछ इल्म नहीं कि वो किस हाल में है। तो हमारे मुतालबात यही हैं कि सबसे पहले हमारे साथियों को मंजर-ए-आम पर लाया जाए, उनको रिहा किया जाए। जहाँ जहाँ पे भी बलूचिस्तान भर में रुकावटें खड़ी की गई हैं वो सबको दूर किया जाए। जहाँ जहाँ पे नेटवर्क की बंदिश है वो बंदिश ख़त्म की जाए ताकि हम अपने दोस्तों से साथियों से राब्ता कर सकें। जैसे कि मैंने कहा, पूरे बलूचिस्तान में पुरअमन एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। इस सिलसिले में कल शाल कोयटा में भी एक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी दोपहर 4 बजे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब इस रैली का हिस्सा बने और उन साथियों की आवाज़ बने जो इस वक्त कैद में हैं, जो इस वक्त तशद्दुद सह रहे हैं, या हमें उनके बारे में कोई इल्म नहीं है। खासकर वो साथी जो जख्मी हालत में गवादर में मौजूद हैं और वो
قید و بند کاٹ رہے ہیں اور ہمیں ہاسپٹل تک بھی رسائی حاصل کرنے نہیں دی جا رہی تاکہ ہم اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے بارے میں یہ جان سکیں کہ آیا وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں. حالت اس نیز تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا کون کس حال میں ہے اور کہاں پہ ہے. اس کے علاوہ بلوچستان بھر میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے. میں آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتا کیونکہ نیٹ ورک کی بندش کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہو پا رہا، لیکن کافی ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ کافی لوگ گرفتار ہیں. تو اس سلسلے میں بلوچستان بھر کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اگر آپ کا کوئی بندہ، کوئی پیارا اس راجی مچھی میں شرکت کے لیے گیا اور اب تک واپس نہیں آیا اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ گرفتار ہے یا مسنگ ہے، تو آپ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ضرور رابطہ کرائیں اور اپنے بندوں کے نام لکھوائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ایگزیکٹ فگر کہ کتنے لوگ جو ہیں مسنگ ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ شال میں موجود یا بلوچستان میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں کل وہ سڑکوں پہ نکلے اور اس ظلم، جبر اور اس ظالم ریاست کے خلاف ہم آواز بن کر ان کو ایک پیغام دیں. بہت بہت شکریہ. موبائل والا Yeah.